ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये कोई AI जनरेटेड नज़ारा नहीं है और ये कोई महोत्सव या फिर प्रतिष्ठा का भी नज़ारा नहीं है। ये इतने सारे साधु साध्वी जी भगवंत इकट्ठा हुए हैं सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के लिए, ज्ञान सत्र के लिए। ये हमारे जैन धर्म के लिए क्यों ज़रूरी है और इस ज्ञान सत्र में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है जिसे जानकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सभी बातें जानेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स में। आप देख रहे हैं जैन मीडिया, बनी रही इस वीडियो के अंत तक। पॉइंट नंबर 1, पहले समझ लेते हैं ज्ञान सत्र क्या है। बेसिकली 200 जितने साधु साध्वी जी भगवंतों का सामूहिक रूप से यानी कि इकट्ठा होकर स्वाध्याय करना, यानी कि सरल भाषा में कहे तो पढ़ाई करना, यह है ज्ञान सत्र। जिस तरह शिविरों के आद्य प्रणेता थे पूज्य भुवन भानुसूरी जी महाराज साहब, वैसे ही ज्ञान सत्र के आद्य प्रणेता है पूज्य कलापूर्ण सूरी जी समुदाय के गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कल्पतरु सूरी जी महाराज साहब। अभी तक मुंबई में 2024, 25 और 26 में अभी तक दादर, घाटकोपर और मलाड में इस तरह से 3 ज्ञान सत्र हुए। पॉइंट नंबर 2, अब सरल भाषा में समझते हैं कि इस ज्ञान सत्र में एक्चुअल में होता क्या है। तो 200 जितने साधु साध्वी जी भगवंतों की लगभग 2 महीने तक नॉन स्टॉप पढ़ाई होती है, जिसमें ज्ञानी गुरु भगवंत अन्य सभी महात्माओं को पाठ देते हैं, यानी कि हमारी भाषा में कहे तो शास्त्रों की पढ़ाई कराते, लेक्चर्स देते हैं। हर रोज़ 16 अलग अलग टॉपिक्स पर पाठ दिए जाते हैं, यानी कि लगभग 12 घंटे। और पूज्य साधु साध्वी जी भगवंत अपनी अनुकूलता के अनुसार पर्टिकुलर टॉपिक्स के पाठ अटेंड करते हैं। और फिर जिस तरह से बच्चे स्कूल से घर जाने के बाद जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन करते हैं, वैसे ही सूर्यास्त के बाद जब साधु साध्वी जी भगवंत अपने अपने उपाश्रय में चले जाते हैं तो वहाँ पर भी प्रतिक्रमण वगैरह जो भी क्रिया है वो करने के बाद शाम को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक उनका खुद का रिवीजन चलता है। इस तरह से हर एक महात्मा ने लगभग रोज़ के 10 से 12 घंटे और कुछ महात्माओं ने तो 14 घंटे का रोज़ स्वाध्याय किया है। और फिर बीच में या फिर अंत में एग्जाम्स भी होती है। पॉइंट नंबर 3, ज्ञान सत्र के दौरान बनी अद्भुत घटनाएं। ऐसा अद्भुत माहौल बना था कि 75, 84, 85 एवं 91 ईयर्स की उम्र वाले साध्वी जी भगवंत भी ये पढ़ाई करने के लिए दौड़ते थे। ये नज़ारा देखकर सब खुश हो जाते थे। रोज़ के 10-12 घंटे का स्वाध्याय करने के बावजूद पूज्य साधु साध्वी जी भगवंत निर्दोष गोचरीचर्या का पालन कर रहे थे। 200 जितने साध्वी जी भगवंत एक स्थान पर रहते हो और 2 महीने जितने लंबे समय के दौरान एक बार भी किसी के साथ कोई अनबन या तकरार की घटना नहीं हुई। बहस वगैरह तो बहुत दूर की बात, एक बार भी किसी ने किसी से भी ऊंची आवाज़ से बात तक नहीं की। पाठ वगैरह में शास्त्रों की बातें होती है तो कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक अगर कोई साध्वी जी भगवंत को समझ में नहीं आता तो अन्य ज्ञानी साध्वी जी भगवंत अपना खुद का काम छोड़कर भी 2 या 3 बार नहीं बल्कि 5 या 10 बार भी समझाना पड़े तो भी एकदम पेशेंस के साथ उन्हें समझाते थे। अनेक साधु साध्वी जी भगवंत ऐसे हैं जो बहुत ही चुस्तता से उत्तम चारित्र का पालन करते हैं, तो उनकी क्रियाएं वगैरह देखकर भी अन्य महात्माओं को भी प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिला। अब ये बात शायद कई लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन हम गृहस्थ में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 या 5 मिनट का काम हो तो भी महात्मा के पास बैठकर अनावश्यक टॉपिक्स पर उनके साथ चर्चा करके उनका कीमती टाइम वेस्ट करते हैं। यस, वेस्ट। और उनका भी हम मन भटकाने का काम करते हैं, साथ ही उनकी पढ़ाई को भी डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। भले कुछ लोगों को बुरा लगे, क्षमा चाहते हैं, लेकिन ये कड़वी हकीकत है। हमारा अनावश्यक फालतू टाइम पास, उनका कीमती टाइम वेस्ट होता है। फिर धीरे धीरे ऐसा रोज़ होने पर उन महात्माओं का भी पढ़ाई पर से इंटरेस्ट चले जाता है और फिर हम ही कहते हैं ये महात्मा दिन भर चर्चा क्यों करते, पढ़ाई क्यों नहीं करते, कैसे करेंगे जब हम ही उन्हें डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो इस ज्ञान सत्र का असर ऐसा हुआ कि जो भी गृहस्थ मिलने वंदन करने के लिए आता उन्हें प्रेम से एक ही वचन सुनने को मिलता कि अभी समय नहीं है, ज्ञान सत्र के बाद मिल सकते हैं। और ऐसा माहौल देखकर विवेकी श्रावक श्राविका समझ गए कि अलग लेवल की ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है, इसलिए महात्मा को डिस्टर्ब करने जैसा नहीं है। तो फिर गृहस्थ वंदन वगैरह करके जितना आवश्यक काम है उतनी बातें करके तुरंत निकल जाते। एक साध्वी जी भगवंत जिन्हें दोनों आंखों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, आंखों में ड्रॉप्स डालने के कारण धुंधलापन आ जाता था, इसके बावजूद भी उन्होंने एक भी पाठ नहीं छोड़ा और तो और परीक्षा भी दी। ज्ञान सत्र के बीच में पोष दशमी का अवसर आया था। उस समय में एक साध्वी जी भगवंत को अट्ठम करने का भाव जगा। अट्ठम यानी कि 3 दिन नॉन स्टॉप उपवास। फर्स्ट डे तो अच्छे से हो गया, सेकेंड डे थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, तीसरे दिन उनकी हालत थोड़ी नाजुक रही। 2 दिन के बाद एग्जाम्स थी। तब अन्य ग्रुप के साध्वी जी भगवंत ने आकर यह तपस्वी साध्वी जी भगवंत को बहुत भाव से परीक्षा वगैरह की तैयारी करवाई। 6-6 घंटे तक स्वाध्याय कराया। अब सुनिए आगे। यही तपस्वी साध्वी जी भगवंत जिनका अट्ठम था, जिनके शरीर में खड़े होने तक की भी शक्ति नहीं थी,
तब एक बड़ी उम्र वाले साध्वी जी भगवंत, जिनको थोड़े हेल्थ इश्यूज थे, वे अंदर ही 2 नंबर कर लेते थे। पेट की तकलीफ के कारण उनके कपड़े और ज़मीन भी बिगड़ गई थी। तब अपनी खुद के शरीर की चिंता किए बिना यही अट्ठम के तपस्वी साध्वी जी भगवंत उनकी सेवा में नहीं उनकी भक्ति करने के लिए दौड़ पड़े। लगभग 1.5 घंटे तक भरपूर मेहनत करके उनकी शुद्धि की, या ऐसा भी कह सकते हैं कि खुद की आत्मा की शुद्धि की। खैर 1.5 घंटे के बाद वे अपने स्थान पर जाकर बैठे। जिन्हें भी ये घटना बाद में पता चली, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक साध्वी जी भगवंत जिनको कैंसर का ऑपरेशन हो चुका है, उससे पहले उनको कुछ प्रॉब्लम्स के कारण एक किडनी निकलवानी पड़ी। उनके कुल 5 ऑपरेशंस हो चुके हैं, फिर भी ज्ञान सत्र में वे डेली सब पाठ अटेंड करते और उसके अलावा रोज़ 4 से 5 घंटे का स्वाध्याय भी करते। हम बहुत बहाने करते हैं, स्वाध्याय में मन नहीं लगता है, बैक पेन है, हेडेक है, अरे बुक खोलो तो नींद आने लगती है। 15 मिनट भी धार्मिक पुस्तक पढ़नी हो तो नहीं पढ़ने के हमारे 100 बहाने रेडी रहते हैं। ज्ञान सत्र में एक साध्वी जी भगवंत को हाथ की ऐसी तकलीफ थी कि वे कागज भी नहीं उठा सकते थे, फिर भी उन्होंने स्वाध्याय किया। सारे टॉपिक्स ध्यान से सुनकर दिमाग में बैठा लिए। जब एग्जाम देनी थी तब उन्होंने एक श्राविका को साथ में लिखने के लिए बैठाकर डिक्टेट करके एग्जाम्स दे दी। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। एक वृद्ध साध्वी जी भगवंत, उम्र 80, इन्हें पैरों की ऐसी समस्या थी कि ये पाठ नहीं करने जा सकते थे। लेकिन उनके साथ रह रहे अन्य 4 साध्वी जी भगवंत पाठ के लिए जाते तो रात में अचूक रूप से उनके पास वे स्वाध्याय करते। 2, 2.5 या कभी कभी 3-3 घंटे तक स्वाध्याय सुनते और रोज़ रात को वे रो पड़ते कि अगर मेरे भी पैर चल रहे होते तो मैं भी आप सबकी तरह रोज़ सभी पाठ अटेंड करती। एक साध्वी जी भगवंत जिनकी एज 70+, 50 वर्ष का संयम पर्याय, 50 वर्ष का, जिनका उसी समय वर्धमान तप की 100 ओली का पारना हुआ था। पारने के बाद कुछ हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हुए, बावजूद इसके रोज़ 3 विषयों के पाठ किए और परीक्षा भी दी। और लास्ट डे उन्होंने कहा कि साहिब जी सब कुछ सहज हो गया। पाठ शुरू करने के बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। एक साध्वी जी भगवंत जो उनके ग्रुप के ही हेड थे, यानी कि गुरुनी थे, उनको अल्जाइमर यानी कि भूलने की बीमारी होने के कारण से वे कई बार किसी को पहचान नहीं पाते थे। सेवा करने वालों पर भी कई बार चिल्ला देते थे। कभी उपाश्रय से बाहर भी चले जाते तो ढूंढना बहुत भारी पड़ जाता था। इसलिए एनी टाइम 2 से 3 साध्वी जी भगवंत उनके साथ हाजिर रहते। वे भी ज्ञान सत्र में जुड़े। उनको अकेला तो छोड़ नहीं सकते थे, तो एक ही रास्ता था। इसलिए गुरु बहनों के आग्रह से वो साध्वी जी भगवंत पाठ में तो बैठते, लेकिन पाठ के सिवाय अलग से उनका कोई स्वाध्याय वगैरह नहीं हो सका। अब परीक्षा की घड़ी आई। वो बोले कि मुझसे तो ये सब नहीं होगा, लेकिन गुरु बहनों का आग्रह रहा कि जैसा है वैसा लिखना, कोई बात नहीं। ये अल्जाइमर वाले साध्वी जी भगवंत मान गए, लेकिन मन में उनको डर था कि मुझसे ये सब नहीं होने वाला है। लेकिन चमत्कार हुआ, परीक्षा दी और रिजल्ट आया 93 मार्क्स। सब दंग रह गए, देखते रह गए। प्रभु की, गुरु की कृपा हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। एक ग्रुप जिसमें सिर्फ 2 साध्वी जी भगवंत थे, मात्र 2 गुरु बहनें साथ रहते, दोनों की बड़ी उम्र। उनमें से एक 78 ईयर्स की उम्र वाले थे। वे अपनी गुरु बहन को रोज़ 4 पाठ करने के लिए भेजते और कहते कि मेरे शरीर के हिसाब से तो मैं बाहर तो नहीं जा सकती, इसलिए पाठ के बाद गोचरी आपको लानी पड़ेगी, लेकिन बाकी का सब काम मैं कर लूँगी, उपाश्रय का पूरा काम मैं देख लूँगी। और ये साध्वी जी भगवंत पड़ी लेहन काजा वगैरह उपाश्रय के सभी काम खुद संभालते थे। शरीर की प्रतिकूलता के कारण उनको शाम में भी वापरना पड़ता था। तो वो पाठ में जाने वाले साध्वी जी भगवंत एक बार पाठ छोड़कर गोचरी लाने के लिए गए। जैसे ही उन्हें ये पता चला तो उन्होंने कह दिया कि अगर हम पाठ न करें या फिर बीच में से छोड़ दें तो पढ़ाने वाले की आशातना होती है। मुझे गोचरी नहीं मिलेगी तो भी चलेगा, लेकिन पाठ न हो वो नहीं चलेगा। इसलिए कल से शाम का वापरना बंद, आपको पाठ तो करना ही है। और उन्होंने अपने सहवर्ती महात्मा के पाठ के लिए शाम को वापरना बंद कर दिया। एक दूसरे के प्रति एवं ज्ञान के प्रति कैसा स्नेह, कैसा अद्भुत भाव। एक साध्वी जी भगवंत जिन्हें बहुत संघर्ष करने के बाद दीक्षा मिली थी, एक समय में मुंबई की लाइफस्टाइल में रंगी हुई थी। ऐसी साध्वी जी भगवंत ने ज्ञान सत्र में खूब पढ़ाई की, लेकिन उन्हें गुजराती, हिंदी वगैरह लिखना नहीं आता था। तो संस्कृत की पूरी परीक्षा उन्होंने इंग्लिश में दी। उनकी इंग्लिश के ऊपर की पकड़ को देखकर पूज्य गुरु भगवंत ने उन्हें कुछ ट्रांसलेशंस वगैरह करने की प्रेरणा की। वो ट्रांसलेशंस चेक करने के लिए एक प्रोफेसर के पास भेजे गए। तो वो प्रोफेसर ने कहा कि अरे वाह, इतना सुंदर भावानुवाद, ये तो पक्का कोई प्रोफेसर ने ही किया होगा। अब सुनिए, यही साध्वी जी भगवंत जिन्होंने ट्रांसलेशन वगैरह किया था, जो अपने वडील साध्वी जी भगवंत की सेवा में एनी टाइम हाजिर रहते, उन्होंने आराधना का समय ज़्यादा मिले इसलिए वर्षितप शुरू किया। वर्षितप यानी कि एक दिन उपवास एक दिन वापरना, एक दिन उपवास एक दिन वापरना, इस तरह से।
और वो भी ब्याशने से नहीं बल्कि एकाशने से, यानी कि एक दिन उपवास, दूसरे दिन सिर्फ एक बार वापरना, अगले दिन फिर से उपवास, उसके अगले दिन सिर्फ एक बार वापरना। इस तरह से जिन शासन रत्नों से भरा पड़ा है। एक साध्वी जी भगवंत 91 ईयर्स की उम्र ज्ञान सत्र में पाठ अटेंड करते, फिर पूरा दिन उस पाठ को रिवाइज करते। बीच में एक बार सीढ़ियों से उतरते वक्त गिर गए। कोई भी सामान्य व्यक्ति चिल्ला पड़े, ऐसी सिचुएशन में भी उनके चेहरे पर या फिर मन पर एक भी रेखा नहीं बदली, उनकी प्रसन्नता में कोई आंच नहीं आई। ऑपरेशन करवाना पड़ा। ऑपरेशन के लिए जाने से पहले और होश में आने के बाद भी उन्होंने एक ही बात कही कि ज्ञान सत्र में जो स्वाध्याय हुआ उससे प्रसन्नता को टिका कर रखने का पाठ मिला है। एक साध्वी जी भगवंत जिन्होंने सेवा को ही अपने जीवन का मंत्र बना लिया था, वे अपने गुरुनी साध्वी जी की बहुत भाव से रात दिन सेवा करते। ये सेवा करने वाले साध्वी जी भगवंत ने अन्य सहवर्ती साध्वी जी भगवंतों को क्लियरली कह दिया था कि गुरु जी की सेवा की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और बाकी सभी की सेवा भी मैं ही करूंगी। खुद गुरु साध्वी जी को व्हील चेयर पर पाठ में छोड़ने के लिए जाते, फिर खुद गोचरी पानी वगैरह की व्यवस्था करके वापस पाठ पूरा होने से पहले ही व्हील चेयर रेडी रखते। इनके रग रग में बस एक ही शब्द, सेवा सेवा सेवा। इन्होंने खुद तो एक भी पाठ नहीं किया, लेकिन सहवर्ती सभी साध्वी जी भगवंतों को सब पाठ करवाया। विशेष बात, ये श्रमणी भगवंत को जन्म से जैन कुल नहीं मिला था, है ना आश्चर्य। ऐसी तो अनेकों घटनाएं घटी। हम बोलते बोलते सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन घटनाएं पूरी नहीं होगी। ज्ञान में सभी महात्मा इतने मग्न थे कि उपाश्रम में एक जगह पर खिड़की खुली थी। 2 महीने तक वो खुली की खुली ही रही, किसी का ध्यान भी नहीं गया, क्योंकि पूरा ध्यान ज्ञान में था। पॉइंट नंबर 4, ये ज्ञान सत्र जिन शासन के लिए क्यों है जरूरी। ऐसे देखने जाए तो ये महात्माओं का विषय है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस समझनी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकली देखें तो अगर पूज्य साधु साध्वी जी भगवंत शास्त्रों की पढ़ाई नहीं करेंगे तो श्रावक श्राविकाओं को किस तरह से समझा पाएंगे और खुद की समाधि भी कैसे टिका पाएंगे। और अगर श्रावक श्राविकाओं को धर्म की शास्त्रों की बात नहीं समझाएंगे तो उनके भटकने के बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं, जो आज हम देख ही रहे। इसलिए पूज्य गुरु भगवंतों के पास ज्ञान का होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। स्वाध्याय साधु का प्राण है, साधु का जीवन है। महात्मा स्वाध्याय करेंगे तो उन्हें कोई संकल्प विकल्प नहीं आएंगे, उनका समय किस तरह से बीत जाएगा उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और अगर वे पढ़ाई में बिजी रहेंगे तो अनावश्यक डिस्कशंस में भी नहीं पड़ेंगे। पूज्य साधु साध्वी जी भगवंत जिन शासन का जो रथ है उसके सारथी है। अगर सारथी ज्ञानी होंगे तो रथ सही दिशा में जाएगा। ऐसे ज्ञान सत्र की प्रेरणा करने वाले पूज्य गच्छाधिपति श्री कल्पतरु ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ऐसा माहौल अगर बार बार देखने को मिले, जगह जगह पर देखने को मिले, हर बार देखने को मिले, तो जिन शासन की कई सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए हमें ऐसे आयोजनों के लिए अनुकूल वातावरण देना पड़ेगा और महात्माओं को हमारे महोत्सवों से थोड़ा फ्री करना पड़ेगा। जय जिन शासन, जय महावीर।